पीएम मोदी ने एक झटके में अभिजीत दीपके और राहुल गांधी का खेल खत्म कर दिया है। जेनजी और युवाओं के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी और अभिजीत दीपके के लिए अब सब कुछ कहना मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी अक्सर विपक्ष के नेताओं से एक कदम आगे रहते हैं और इस बार भी पीएम मोदी ने वही किया है। वहीं अब हालात ये हैं कि जेनजी राहुल गांधी से दूरी बनाकर पीएम मोदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद जहां सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं। उनके वीडियो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे में साफ है कि जेनजी और युवाओं के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है और अब तो सीजेपी वालों को लोग गांव से खदेड़ कर उनकी कुटाई भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने गजब चाल चल दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जेनजी को लुभाने के लिए एक तरफ राहुल गांधी छात्रों की कूच कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं अभिजीत दीपके स्कूल ठीक करो अभियान चलाकर युवाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कांग्रेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कार्यक्रम में शामिल होने और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका प्रचार करने के लिए 25,000 रुपए तक की पेशकश कर रही है। बीजेपी ने एक कथित फोन बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। बीजेपी की ओर से साझा किए गए वीडियो में एक व्यक्ति खुद को शांतनु बताते हुए एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बातचीत करता सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी के पूरे कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने राहुल पर ये आरोप लगाए हैं। वहीं गांव में स्कूल ठीक करने के नाम पर राजनीति करने वाले सीजेपी पर जनता का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल सीजेपी और ग्रामीणों के बीच शुक्रवार को बगरू विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा के निरीक्षण को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के 24 घंटे बाद शनिवार सुबह स्कूल को 50 मीटर दूर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं इससे पहले शनिवार सुबह ग्रामीणों और सीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जयपुर के शिवदासपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट हुड़दंग मचाने के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस पर भी उन पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। वहीं इस बीच पीएम मोदी ने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। दरअसल बीजेपी ने जेनजी से जुड़ने की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने इसके लिए एक खास टीम बनाई है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों को दिए निर्देश के कुछ दिन बाद उठाया गया है। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने पर जोर दिया था। ऐसे में अब बीजेपी एक्शन में है। दरअसल बीजेपी के एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि इस टीम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े शामिल हैं। गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी को भी टीम में जगह दी गई है। इनके अलावा कई अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी का यह कार्यक्रम युवाओं की उम्मीदों और चिंताओं को समझने पर केंद्रित रहेगा। जेनजी के सामने रोजगार, शिक्षा, परीक्षा और भविष्य से जुड़े कई सवाल हैं। पार्टी इन मुद्दों पर युवाओं से सीधे बातचीत करना चाहती है। कार्यक्रम में चर्चा और संवाद के जरिए युवाओं को बीजेपी नेताओं से जुड़ने का मौका मिलने की संभावना है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद बीजेपी की युवा रणनीति में सीधे संवाद को खास महत्व दिया जा रहा है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में युवाओं तक पहुंच बनाने की तैयारी है। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ होगा और इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी जानकारी जल्द सामने आने की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी का ये कदम ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस भी युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। पुणे से पहले कोटा, देहरादून और प्रयागराज में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने जेनजी को अपनी तरफ करने के लिए जो प्लान बनाया है, उससे कांग्रेस और सीजेपी की चिंता बढ़ गई है। सीजेपी के नेताओं की पिटाई के बाद दीपके भड़के हुए हैं। अभिजीत दीपके ने अपने सबसे करीबी सहयोगी और पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रंका, साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद अब खुद जयपुर आकर मोर्चा संभालने का ऐलान कर दिया है। अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया है कि वो दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर की तर्ज पर उसी कंवरपुरा स्कूल के बाहर बेमियादी धरने पर बैठेंगे जहां ये पूरा विवाद और हंगामा हुआ था। उन्होंने राजस्थान सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए 3 प्रमुख मांगे सामने रखी हैं और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक ये धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन सीजेपी के लोगों पर भी गांव वालों ने एफआईआर दर्ज करवाकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में गांव वालों के आरोपों के बाद सीजेपी के लोग फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें